दोस्तों, हम आपके लिए रोज मजेदार वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे और भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज्यादा मजेदार वीडियो बनाने के लिए। नरेश और राघव जब चारों ओर से घिर चुके थे, तभी हवा में एक अजीब सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। भाई सुना तूने? ये कौन मंत्र पढ़ रहा है? हाँ, पर यह आवाज तो हवेली के अंदर की नहीं लग रही। आईने का टूटा टुकड़ा अचानक चमक उठता है। उसमें कुछ सेकंड के लिए एक साधु का धुंधला चेहरा दिखाई देता है। चेहरे ने जैसे उन्हें इशारा किया, भागो पश्चिम की ओर। दोनों भागते हैं। चंद्रमुखी की चीख हवेली से गूंजती है। अब या तो यहीं फंसेंगे या जिंदा बाहर निकलेंगे। तैयार हो जा, 3 पर कूदते हैं। 3, 2, 1, चल। दोनों खिड़की से छलांग लगाते हैं, पर वे गिरते ही दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते दोनों जंगल के बीच एक सुनसान श्मशान तक पहुंचे। चारों ओर राख, अधजली चिताएं और टूटी लकड़ियां। मंत्र की गूंज यहीं और भी स्पष्ट हो गई। हवा में अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। मंत्र की गूंज यहीं और भी स्पष्ट हो गई। हवा में अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। राघव, ये कहां आ गए हम? श्मशान? यहां तो डर ही डर है। शायद यही रास्ता है। देख, वही निशान है जो आईने में दिखा था। शायद यही हमें हवेली से बाहर निकालने का संकेत है। एक बुझी हुई चिता अपने आप जल उठी। राख में एक गोल निशान चमकने लगा। यह कोई साधारण निशान नहीं था। यह उनके बच निकलने की राह का पहला संकेत था, और उसी संकेत ने उन्हें तांत्रिक की झोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। श्मशान पार अकेली झोपड़ी मानो समय में ठहर गई। दीपक की हल्की लौ और अगरबत्ती की धुंधली खुशबू हवाओं में घुल रही थी। नरेश और राघव थके हारे, घबराए और डर से कांपते हुए झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर का माहौल अजीब शांत और रहस्यमय था। एक बूढ़ा तांत्रिक माला हाथ में लिए ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर वह सब देख रहा था। आप हमें मदद कर सकते हैं? हाँ, हम फंस गए थे हवेली में। वो डायन, चंद्रमुखी। तांत्रिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरा अनुभव और रहस्य झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने दोनों को देखा, उनके चेहरे पर गंभीरता और चिंता की लकीरें उभर आईं। मैं जानता हूं तुम लोग किससे परेशान हो। हवेली, चंद्रमुखी और उसकी शक्ति वह साधारण नहीं है। सदियों से अभिशप्त आत्मा के रूप में जिंदा है। इसका अतीत और शक्ति दोनों ही खतरनाक हैं। तो क्या मतलब है? ये हमेशा से जीवित रही है? और हमें कैसे बचना होगा? हम तो बस दोस्त हैं। तांत्रिक ने दोनों की ओर देखा। उनकी आंखों में गंभीर चेतावनी और थोड़ी उम्मीद दोनों झलक रही थी। पहले मैं तुम्हें चंद्रमुखी की कहानी बताता हूं, उसका अतीत, उसकी शक्ति और उसका अभिशाप। तब तुम समझ पाओगे कि सिर्फ भागना ही नहीं बल्कि लड़ना भी पड़ेगा। अगर सही तरीका अपनाया तो तुम्हें बचने का मौका मिल सकता है, वरना हवेली तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। कृपया हमें बताइए सब कुछ। हमें कोई रास्ता दिखाइए। यह कहानी बहुत पुराने समय की है, लगभग 400-500 साल पहले की। उस समय इस जगह पर एक राज्य था जिसका नाम वीरपुर था। वीरपुर का राजा महाराज विक्रमादित्य बहुत दानप्रिय और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन महाराज अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। जंगल घना और रहस्यमयी था। जैसे ही वे अपने मार्ग पर बढ़े, उन्हें अचानक दूर से किसी लड़की की रोनक सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर और पीड़ादायक थी कि राजा का मन विचलित हो गया। रुको, क्या तुमने वह आवाज सुनी? लगता है कोई यहाँ है। आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान से। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक लड़की नजर आई जो किसी झाड़ी के पीछे बैठकर रो रही थी। उसकी सूरत इतनी खूबसूरत थी कि राजा देखते ही उसके रूप में मोहित हो गए। कौन हो तुम? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम अकेली क्यों हो? महाराज,
मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं दूसरे राज्य के निवासी हूँ। मैं और मेरे साथी नर्तकियों का समूह थे। हम दूसरे राज्य से अपने प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुछ दुष्टों ने हम पर हमला किया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ आ गई। तुम इतनी अकेली और इतनी सुंदर, ये सब कैसे हो गया? राजा ने उसे देखकर सोचा, यह लड़की साधारण नहीं। उसकी आंखों में भय और शक्ति दोनों झलक रहे थे, पर अभी असली रहस्य सामने नहीं आया था। राजा ने मन ही मन तय किया कि उसे सुरक्षित ले जाना चाहिए। राजा ने उसे अपने साथ राजमहल ले गए। महल में प्रवेश करते ही चंद्रमुखी की आंखों में आश्चर्य और हल्की घबराहट झलक रही थी। यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। तुम्हें यहां सुरक्षित रखा जाएगा। तुम आराम करो। महाराज, आपका धन्यवाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना दयालु होगा। इस रूप, इस आंखों की चमक, ऐसा लगता है मानो किसी कथा की नायिका यहां जीवित हो उठी हो। चंद्रमुखी महल में प्रवेश करते ही धीरे धीरे सभी ने उसे देखा और उसके सौंदर्य और शालीनता पर मोहित हो गए। पर अभी तक किसी को नहीं पता था कि इस लड़की के आने के बाद महल में असामान्य घटनाएं शुरू होने वाली थीं। बताओ चंद्रमुखी, तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? यहां आने का कारण सिर्फ खतरे से बचना था या कुछ और? महाराज, मेरा उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित रहना था। मैं नर्तकी हूँ और अपने साथियों के साथ यात्रा कर रही थी। जंगल में हुई घटना के कारण मैं यहाँ पहुंची। राजा ने उसे सुनकर मन ही मन तय किया कि इस लड़की को महल में रहकर सुरक्षित रखना चाहिए। चंद्रमुखी के महल में आने के कुछ ही दिनों बाद राजमहल में अजीब घटनाएं घटने लगी। राजमहल के नौकर और सैनिक कहने लगे कि रात में कहीं से धीमी स्वर वाली संगीत जैसी आवाजें आती हैं और कुछ सामान अपने आप हिलता है। ये सब कैसे हो रहा है? मैंने तो इसे सुरक्षित रखा था, पर लगता है कि इस लड़की के आने के बाद कुछ असामान्य घटने लगा है। चंद्रमुखी, क्या तुम्हें महल में कोई असुविधा हुई? कोई आवाज या अजीब घटना महसूस हुई? महाराज, मैं तो केवल अपने कमरे में अभ्यास कर रही थी। कुछ और मुझे नहीं पता। राजा के मन में हल्का संदेह उत्पन्न हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है, पर अभी तक चंद्रमुखी ने कोई भी संकेत नहीं दिया था कि वह महल में रहस्यमय घटनाओं की वजह है। इस लड़की की सुंदरता में कुछ तो ऐसा है जो महल और राज्य में बदलाव ला रहा है। मुझे ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे रातें बीतने लगी, महल में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। राजा ने महसूस किया कि चंद्रमुखी के आने के बाद महल में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। धीरे धीरे उनकी शंका गहरी होने लगी। इतनी सुंदर लड़की, पर उसके आने के बाद क्या क्या घटित हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। तुमने आज रात के दौरान महल में कोई अजीब घटना देखी? हाँ महाराज, रात में कहीं से धीमी बांसुरी जैसी धुन सुनाई दी और कुछ दीपक अपने आप हिले। यह कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे पता लगाना होगा कि असल में हो क्या रहा है। राजा ने तय किया कि वह स्वयं महल के उन हिस्सों में जाएगा जहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। परंतु चंद्रमुखी की खूबसूरती और रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें मोहित कर रखा था। यही मोहितपन राजा को सतर्क और शंकालु दोनों बना रहा था। मुझे सावधान रहना होगा। यह लड़की केवल नर्तकी या कोई सामान्य राज्यवासी नहीं है। राजा ने महसूस किया कि केवल अपनी आंखों से देखना पर्याप्त नहीं होगा। महल में घट रही अजीब घटनाओं का समाधान निकालने के लिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद विद्वान और तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक, मैं चाहता हूं कि आप चंद्रमुखी और महल में हो रही घटनाओं की जांच करें। महाराज, यह घटना सामान्य नहीं है। यह लड़की और उसके आसपास की शक्तियां कई 100 साल पुरानी हैं। यदि सही समय पर समझा नहीं गया तो यह महल और आपके राज्य के लिए खतरा बन सकती है। मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। कौन है यह?
और क्यों हमारे महल में ऐसी शक्तियां दिखाई दे रही हैं? महाराज, मैं महज अनुमान ही लगा सकता हूं। यह लड़की केवल एक नर्तकी नहीं है, उसके भीतर कोई प्राचीन रहस्यमय शक्ति है जो अब जागृत हो रही है। हमें उसकी पहचान, उद्देश्य और उसकी शक्ति का स्रोत जानना होगा। महाराज, इस प्रकार की घटनाओं के पीछे अक्सर किसी प्राचीन अभिशाप या अनजान शक्ति का हस्तक्षेप होता है। हमें सावधान रहना होगा और पूरी जांच करनी होगी। ठीक है, मैं स्वयं चंद्रमुखी से बात करूंगा, लेकिन उसके साथ सतर्क रहना होगा। किसी भी स्थिति में उसे बिना समझे छोड़ना खतरनाक होगा। यही वह समय था जब राजा ने पहली बार महल में छिपी रहस्यमय शक्तियों और चंद्रमुखी की सच्ची पहचान की खोज शुरू की। अब धीरे धीरे महल में घटती घटनाएं और चंद्रमुखी के असली उद्देश्य सामने आने वाले थे।